हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी द क्रिएटिव हब में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पीएससी वीओ बीईओ भर्ती 2024 यानी के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है ये। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, एज की, और पेपर आपका कितने पेपर होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं या रिटर्न्स में होते हैं, और कितने नंबर कितने पोस्ट पर आपकी भर्ती आने वाली है, और इसमें ग्रेड पे कितना होता है आपका, और सैलरी कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। आपको संपूर्ण सही जानकारी प्रदान करेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर बता दूं, ये यूपी पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको कराता है इस भर्ती को। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड मांगा जाता है। इसमें टैट सीटैट का कोई इशू नहीं है कि सीटैट होना चाहिए या टैट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं हम तो एज की, तो एज इसमें 21 से 40 वर्ष तक के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे पेपर की, पेपर कैसा होता है। तो इसमें दो पेपर होते हैं आपके, प्री होता है और मेंस होता है, ठीक है। जो आपका प्री होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है, और लगभग उसमें क्वेश्चन 120 क्वेश्चन उसमें आते हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। और टाइमिंग जो होती है प्री की वो 2 घंटे की होती है, और निगेटिव मार्किंग होती है। आपको ये सब बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्री का जो पेपर होता है आपका वो 120 क्वेश्चन का होता है, और निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा पता नहीं होता है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और वो अपना जो याद है वो भी कर देते हैं, जो याद नहीं है वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। फिर उसके बाद मेरिट जो बनती है वो आपकी ऐसे बनती है, जैसे कि 89 पोस्ट आ रही है आपकी, इसमें 5-6 लाख बच्चों ने आवेदन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आयोग जो रिजल्ट निकालता है आपका, रिजल्ट जो आएगा आपका वो 13 गुना बच्चों का रिजल्ट आता है। मीन्स के लिए 13 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर मेंस की बात करते हैं। मेंस में कितने पेपर होते हैं आपके, और आपको बता दो, प्री जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और मेंस जो होता है आपका रिटर्न होएगा, ठीक है। रिटर्न में आपके दो पेपर होंगे 400 मार्क्स के, 200 मार्क्स का होता है आपका जीएस, और 200 मार्क्स की आपका हिंदी होता है। तो हम पहले जीएस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपका जीएस जो होता है उसमें क्या होता है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, और 125 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, ठीक है। 100 का टोटल मार्क्स 100 हो गया आपका। फिर 10 नंबर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन के 60 टोटल मार्क्स 60 हो गए ये। और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके शॉर्ट, दो दो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होता है, 40 का ये हो जाएगा। जो आपके शॉर्ट होते हैं वो आपको 25 शब्दों में लिखने होते हैं, और जो आपके लॉन्ग शॉर्ट होते हैं वो आपको 60 शब्दों में लिखने होते हैं। जो आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपको 125 शब्दों में लिखने होते हैं जीएस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये टोटल आपका जीएस का, मेंस का जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का 200 मार्क्स का हो जाता है, और ये सारा का सारा आपका रिटर्न में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी भी आपकी 200 मार्क्स की होती है। इसमें क्या होता है, 100 मार्क्स का आपकी ग्रामर आएगी, और 100 मार्क्स के आपके ऐसे आते हैं। ऐसे जो आते हैं वो आपके 2 आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है। यानी कि आपका प्री जो होगा वो आपका 120 क्वेश्चन का होता है, और वो जीएस का पेपर होता है आपका। और आपको याद रखना है उसमें निगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का उसमें टाइम होता है, टोटल मार्क्स आपके 300 नंबर का होता है प्री। और मेंस जो होता है आपका 400, टोटल मार्क्स जो होता है 400 नंबर का होता है, और वो आपका रिटर्न होता है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं ग्रेड पे के। ग्रेड पे जो होता है इसमें 4800 होता है, यानी कि आपकी लगभग सैलरी बन जाएगी 75,000 रुपए,
ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी है, मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे रुतबे की नौकरी है। यानी कि आप इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो खंड शिक्षा अधिकारी बन जाओगे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बहुत अच्छी नौकरी है और सब करेंगे तैयारी तो कौन बनेगा खंड शिक्षा अधिकारी। ये मेहनत भी आपकी है और सफलता भी आपकी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस तरीके से कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो। सबसे बड़ी बात होती है मेहनत, मेहनत भी करनी है और डायरेक्शन। कुछ लोग होते हैं मेहनत करते हैं लेकिन उनका बेस नहीं उनको पता होता है। तो सबसे पहले आपको, अगर किसी भी चीज में आप आवेदन कर रहे हो, किसी भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, तो पहले अपना बेस बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि इस नौकरी के पेपर में क्या क्या चीज आ रही है, तो पहले अपने आप बेस बनाइए। यानी कि अपनी डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। मेहनत भी कर रहे हो, डायरेक्शन भी सही है, तो सफलता आपको आराम से मिल जाएगी। तो इसलिए अपनी मेहनत भी कीजिएगा और दिशा भी अच्छी कीजिएगा ताकि सफलता आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और ये बीएड वालों के लिए काफी अच्छा शानदार मौका है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बीएड वालों के लिए कब तक वैकेंसी आने के चांसेस हैं। ये वैकेंसी आपको जल्द ही अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रही। इसी तरीके से हम आपके लिए नई नई जितनी भी भर्तियां आ रही हैं सबकी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।